तो वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। दिन 7वां आईएनसीएल का और ये पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत होती हुई संदीप की। बिल्कुल सुंदर गेंदबाजी, मगर यहाँ पर थोड़ी सी कंसर्न ये है कि विकेट कीपर मुकाबला गोवा टाइगर्स और गोवा पैंथर्स के बीच 7वें दिन का पहला मुकाबला। संभल कर खेलने का प्रयास, जोरदार अपील लेग बिफोर की, मगर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई अंपायर सुशांत शिरोडकर ने। परसों के दिन काफ़ी बारिश हुई और आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि केरला में काफ़ी जगहों पर बाढ़ आई हुई है। खेलने का प्रयास बिल्कुल सुंदर गेंद के साथ डॉट पे डॉट करते हुए गेंदबाजी की शुरुआत संदीप की ओर से। बिल्कुल लाइन और लेंथ सटीक, कोई मौका नहीं दे रहे संभलने का बल्लेबाज को। सचिन कुमार जो कि स्ट्राइक पर, आयुष जायसवाल जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। इस बार मौका रहा मगर बाई का इशारा शायद, बिल्कुल बाई का इशारा। अभी तक किसी बल्लेबाज ने अपना खाता नहीं खोला, एक रन जो कि जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में। दो फील्डर और साइथरिया सर्कल, 6 ओवर पावर प्ले के लॉन्ग ऑफ, माफी चाहूँगा, डीप थर्ड मैन और डीप फाइन लेग की दिशा में दो खिलाड़ी बाहर। सुंदर ड्राइव कवर्स की दिशा में, मगर सीधे खेल दिया मिड ऑफ की ओर, वहां पर फील्डर की मौजूदगी। कोई रन लेने का मौका नहीं आयुष जायसवाल के पास। इस प्रकार से पहली ओवर की समाप्ति होती हुई केवल एक रन दिया संदीप ने और अपनी बेहतरीन ओवर घटाई। और हमारे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन जाने माने खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, दीपक चौधरी, जिनकी बल्लेबाजी काफ़ी दर्शकों ने इंजॉय की और बिल्कुल एक एंटरटेनिंग बल्लेबाज दीपक चौधरी हमारे बीच मौजूद। और इस सीधे स्टंप पर तो पहला विकेट मिलता हुआ अतुल राज को, बिल्कुल बिना किसी रन के एक विकेट ले लिया। तो इस प्रकार से पहली विकेट का पतन होता हुआ पैंथर्स का, और आयुष जायसवाल बिना खाता खोले लौटे। सही गेंद थी, पूरी तरह से चूक गए, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज आयुष जायसवाल के सामने कि इस गेंद को संभल कर बल्लेबाजी करते, मगर बिल्कुल सुंदर गेंद के साथ एक विकेट का पतन होता हुआ पैंथर्स का। तो काफ़ी जल्दी एक विकेट का पतन होता हुआ। अब देखना होगा कि कौन है बल्लेबाज जो कि तीसरे नंबर पर उतरे हैं। नवजीत कुमार नई बल्लेबाज, आयुष के आउट होने के बाद। तो क्या ही बेहतरीन सफलता दिलाती है अपनी टीम के लिए अतुल राज।
सी दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा, तो इसके साथ 3 रन जो कि जुड़ते हुए स्कोर के खाते में। सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत, उन सभी को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं नदीम अहमद को और ये INCL का 7वां दिन, पहली मैच जो कि खेली जा रही है पैंथर्स और टाइगर्स के बीच। गोवा पैंथर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय उनकी ओर से आता हुआ। संभल कर बल्लेबाजी होती हुई बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा काफ़ी तेज़ गति से फील्डर, मगर जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते 1 रन आसानी के साथ बटोर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। रंजीत कुमार इस प्रकार से 1 रन लेकर अपना खाता खोलते हुए इस मैच में। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि जमकर बल्लेबाजी करें और रुक कर खेलें। इसी बीच थोड़ी सी उछाल होती हुई बिल्कुल, और उसी का इशारा आता हुआ अंपायर सुशांत शिरोडकर की ओर से। हालांकि कभी कभार गेंद नीचे को रहती है और कभी कभी उछाल, इसी का जिक्र कर रहे थे आज सुबह के वक्त जब प्रैक्टिस कर रहे थे, नेट प्रैक्टिस। दीपक चौधरी कहते हैं निचली गेंदों को बिल्कुल संभल कर रहना होगा और आगे खेलना होगा। कोई फुटवर्क नहीं यहाँ पर, बिल्कुल एक सुंदर गेंद के साथ वापसी करते हुए गेंदबाज अतुल राज। सचिन कुमार को चाहिए कि गेंद को देखकर परख कर अपना बल्ला लाएं, बिल्कुल फुटवर्क की तरह। फुटवर्क बिल्कुल सही होनी चाहिए इस मौके पर, इसी का मैं जिक्र कर रहा था, मगर पूरी तरह से चूके और सचिन कुमार भी क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। अतुल राज जो तो पहली ओवर में 2 विकेटों का तोहफा दिया अपनी टीम टाइगर्स के लिए। बिल्कुल लाइन को समझ नहीं पा रहे थे, निश्चित तौर पर वहाँ पर स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे थे सचिन कुमार। जिस प्रकार से तेज गति से गेंदबाजी, बिल्कुल एक यहाँ पर फ़ायदा ये होता है गेंदबाजों के लिए कि सुबह का वक्त और काफ़ी नमी जो पिच में मौजूद है, उस वजह से दिक्कत ज़रूर आती है बल्लेबाजों को, मगर सोच कर समझ कर सही तरीके से बल्लेबाजी, आहिस्ता ही सही, मगर वहाँ पर रुकने की का प्रयास होना चाहिए बल्लेबाजों की ओर से, तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। और हमारे दीपक चौधरी बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द फ्रंट खेलने का प्रयास करें, ना कि ऑन द बैक फुट, क्योंकि कभी कभार गेंद काफ़ी नीचे को रहती है, समझ नहीं पाते। अच्छे अच्छे धुरंधर बल्लेबाज भी चकमा खाकर आउट हुए हैं उन जैसी लोअर गेंदों के कारण, तो ये एक एडवांटेज बना रहेगा निश्चित तौर पर गेंदबाजों के लिए। मगर फिलहाल क्या ही शुरुआत होती हुई अतुल राज की ओर से, बिल्कुल 2 विकेटें ली हैं और बल्लेबाजी की बुनियाद हिलाते हुए पैंथर्स की। फुल रॉन था, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद और अच्छा शॉट लगाने का प्रयास किया था यहाँ पर आयुष जायसवाल ने। सोनू कुमार उतरे हैं चौथे नंबर पर। सचिन कुमार के आउट होने के बाद एक साझेदारी की दरकार रहेगी यहाँ पर, एक पार्टनरशिप अगर इस मौके पे बनती है तो निश्चित तौर पर पैंथर्स के लिए एक अच्छा स्कोर बनेगा। तो फिर से एक बार संदीप गेंदबाजी की तरफ अभी तक हालांकि कोई सफलता संदीप की झोली में नहीं आई, मगर कोशिश जारी। अच्छा ड्राइव ऑन द फ्रंट खेल दिया सुंदर टाइमिंग के साथ, मगर फील्डर को पाया मिड ऑफ की दिशा में। तो इस प्रकार की नॉकिंग और एक फील, एक अनुमान, एक जजमेंट गेंदबाजी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। हालांकि दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, आयुष जायसवाल और सोनू कुमार। जमना होगा क्रीज पर। अच्छा ड्राइव
और ये बिल्कुल खराब रनिंग, कोई कॉल नहीं था और दौड़ पड़े सोनू कुमार। बिल्कुल जब तक लौटते काफ़ी देर हो चुकी थी तो रनआउट के रूप में अतुल कुमार, सोनू कुमार आउट होकर चलते बने। बिल्कुल एक अच्छे स्ट्रोक के साथ खेल रहे थे मगर निराशाजनक रहेगा उनके लिए। तो काफ़ी तेज़ गति से विकेट गिरती हुई और अभिषेक कुमार बिल्कुल हर्षल गिफ्ट्स की तरह काफ़ी तेज़ अच्छी कलेक्शन और बिल्कुल सही थ्रो ने काम कर दिया तमाम सोनू कुमार का।
बल्ला ड्रैग करना काफ़ी ज़रूरी होता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए। संभल करके और वहाँ पर टिकने का प्रयास होता है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। तो इसी डॉट गेंद के साथ चौथी ओवर की समाप्ति होती हुई और 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। सुंदर शॉट वहाँ पर फील्डर की मौजूदगी, जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते केवल 1 रन पे रोका। काफ़ी ज़बरदस्त फील्डिंग यहाँ पर। नीरज बिल्कुल एक बिजली की तरह आए। सुंदर ड्राइव मगर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। अब अच्छी विकेट कीपिंग दिखती हुई, हालांकि पहले 2-3 गेंदें हाथ से निकल जाती हुई दिखाई दी, मगर अब बिल्कुल विकेट कीपर को रिदम सा मिला है। और फुल टच पे ड्राइव बिल्कुल सुंदर, गैप में ढकेला, 2 रन आसानी के साथ मिल सकते हैं। बिल्कुल सही रनिंग, हालांकि पहला रन काफ़ी तेज़ गति से और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इसी के साथ 2 रन मिलते हुए और 2 रनों के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 17 रन 5वीं ओवर जो कि प्रगति पर। प्रणव को लाया गया है स्पिन अटैक के लिए गेंदबाजी में। फिर से एक बार सुंदर शॉट, डाइव लगाई थी मगर गेंद तक नहीं पहुंचे और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे रंजीत कुमार को। बिल्कुल दोनों संभल कर बल्लेबाजी करते और ख़ास तौर पर रंजीत कुमार ने अब ठान लिया है कि वे क्रीज पर रुकेंगे लंबे समय तक के लिए। तो एक बेहतरीन एक स्कोर होगा अगर रंजीत टिके रहेंगे, तो निश्चित तौर पर पैंथर्स के लिए ये फ़ायदेमंद सौदा साबित होगा। तो इसी बीच बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, फाइन लेग के फील्डर ने काफ़ी तेज़ गति से फील्डिंग की, मगर जब तक गेंद आती पहुंच चुके थे बिट्टू कुमार। तो बिल्कुल नाक के नीचे से रनों को चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि तालमेल बिल्कुल बढ़िया, कोई हिचकिचाहट नहीं, हाना का कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो बिल्कुल एक सही कॉल, सही कोऑर्डिनेशन जो कि दिखाई देता है। अच्छी सूझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करते हुए। फ्लाइटर वन फिर से एक बॉल और फुल टॉस पे कड़ा प्रहार, मगर वहाँ पर फील्डर की मौजूदगी शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। जब तक गेंद आती 1 रन के साथ 5वीं ओवर की समाप्ति होती हुई और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वसीम अख्तर को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में। तो देखना होगा कि वसीम किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं और क्या सफलता दिलाते हैं अपनी टीम की। तो फिलहाल एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। सोनू कुमार
जो कि आखिरी बल्लेबाज थे, रन आउट होकर पवेलियन लौटे। उसके बाद बिट्टू कुमार आकर बखूबी साथ निभाते हुए रंजीत कुमार का लो ऑफ टस पे केवल बल्ले को मोड़ दिया 1 रन के लिए आसानी के साथ। पहली गेंद पर 1 रन बटोरते हुए बिट्टू कुमार जो हेलमेट पहन के बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रंजीत कुमार कैप पहनकर अब स्ट्राइक पर मौजूद। स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। धीरे से अब शुरुआत होती हुई संभल कर बल्लेबाजी करने का प्रयास, रनों की गति को भी बढ़ाने का प्रयास होता है। बिल्कुल वाइड गेंद का इशारा, यहाँ पर 2 रन जो कि जुड़ेंगे स्कोर के खाते में। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। फिर से एक बार बैकफुट पर खेलने का प्रयास, इस बार सही गेंद, प्लेबल डिलीवरी आगा अंपायर सुशांत शिरोडकर ने। तो काफ़ी बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए दोनों ही अंपायर डे 1 से, यानी कि पिछले इतवार को इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई। हालांकि कल एक ही दिन ब्रेक था और आज और कल मैचेस खेले जाएंगे इस खूबसूरत आर्लेम क्रिकेट ग्राउंड पर। फिर से एक बार खेलने का प्रयास, अगर तेज़ गति से गेंद निकली, काफ़ी गति के साथ गेंद फेंकते हैं वसीम अख्तर। हालांकि वसीम अकरम और शोएब अख्तर का मिला जुला नाम वसीम अख्तर, दोनों ही गेंदबाज। सुंदर शॉट, बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ गेंद को भेज दिया डीप थर्ड दिशा में। 4 रनों के लिए रंजीत कुमार के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन टाइमिंग से भरपूर शॉट। बिल्कुल जिस तरह से टाइमिंग की थी यह आईपीएल की याद दिलाती, और बिल्कुल एक क्वालिटी शॉट के साथ गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। पहला चौका जो कि लगता हुआ पैंथर्स की ओर से, और रंजीत कुमार जिससे उम्मीद की गई थी कि ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो टिक कर लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सकता है, उसी के बल्ले से ये बेहतरीन शॉट। फिर से एक बार दिशाहीन गेंद शायद आगे जा रही है, पहुंचने की कोशिश भी की मगर वाइड का इशारा और 1 रन, यानी कि 3 रन। अब रनों में काफ़ी तेज़ गति नजर आते हुए हल्के से गियर बदलकर अब बल्लेबाजी होती हुई, खासतौर पर रंजीत कुमार की, और बखूबी साथ निभा रहे हैं नए बल्लेबाज बिट्टू कुमार। तो 6 ओवरों की समाप्ति, यानी कि पावर प्ले की 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। After the completion of 6 overs of the power play, score is 29 for the loss of 3 wickets. What a wonderful partnership now what we can see here between these two. Absolutely, Ranjit Kumar is taken now the charge of the batting department of Panthers and staying there on the wicket. Joining him at number 5 is Bittu Kumar. Is also giving a good stand, taking the run proceeding with the help of singles and twos. And a bound is coming up. Absolutely wonderful batting now to say from Panthers. Once again, Pranav has been brought into the bowling attack. On the back foot wanted to play, but the height was more. Maybe that could be one reason, or maybe the ball could have missed the leg stump, as well as the height was the benefit of doubt for the batsman. In the last of Pranav ball, a lot of full tosses, but this time let us see. The very first ball is very in the line, in the second delivery as well. But there is 1 run and could be a overthrow. No, just 1 run to take the score tally to 30 runs. After every 10 overs, there is a drinks break or strategic timeout of 2.5 minutes, which has been given to the players to make the strategic game plan. Oh, lovely shot. Juicy filters once again from Pranav, but finds the fielder. Absolutely wonderful fielding from this guy. Neeraj is just outstanding. Very quick on the field. Runs like a horse.
Lovely fielding from Neeraj in the deep square leg region. He's been deployed. Once again a full toss, this time in the point region from Ranjit Kumar. Singles and twos once again. The batting runs proceeds with ones and twos, piling up the score slowly but surely. Oh, completely missed the line. That could have been dangerous. When Ranjit Kumar is hitting really hard, I feel Bittu Kumar should just give a stand with ones, try to give maximum strike to Ranjit Kumar. Oh, slow delivery, but just missed it once again, and that marks the end of 7 overs. 32 runs for the loss of 3. दिशाहीन गेंदर वाइड का इशारा. इन दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर. 34. तो वसीम अख्तर को फिर से एक बार लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में. 8वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है. स्कोर 34 रन. सुंदर फील्डिंग वहां पर और विकेट पे दिए मारे. ओवर थ्रो हो सकता है. केवल 1 रन जो कि मिला ओवर थ्रो के कारण स्कोर को पहुंचाया 35 रनों पर. Yes, absolutely right. And Pranav is bowling the right line length. There could have been an opportunity for the fielder to hit the target, but missed it by a little margin that allowed a single. Oh, a little bit of bat to that. That would have been a catch. There was no effort from the wicketkeeper. The ball is gone. Deep third man region. Excellent fielding there in the deep third man region. But picked up 2. Easy picking here for Bittu Kumar. That was a fine edge. And the ball just travelling besides the wicketkeeper. Wasn't aware. He wasn't ready maybe, I guess. And that's the reason why the coaches insist on players to be aware, be ready, think that the ball is going to come to you. Every ball think in that manner. Lower full toss nicely worked and played in the mid-wicket region for a single. Oh, good backup there. The ball rise quite a bit out of the reach of wicket-keeper, but still good backup. Once again, very quick and agile Neeraj. Right in the block hole. Well played defensive stroke play with the full face of the bat. He's got that really good tactic how to just play defensive. Good footwork, good stance, and good bat coming nice and straight with the full face of the bat coming to play from Ranjit Kumar. Oh, want to play this time, caught right in front of the stumps. They might go for the review. One is allowed for Ranjit Kumar. एक ले सकते हैं रिव्यू एक इनिंग में अगर डाउटफुल है तो. यस, द थिंग बिल्कुल शायद टीवी अंपायर की मदद के लिए गए तो बिल्कुल अब निर्णय आएगा टीवी अंपायर की ओर से. देखना होगा कि क्या थे. सीधे पकड़े गए स्टंप के सामने तो रंजीत कुमार एक महत्वपूर्ण विकेट रह गए. You can revise your decision. It is not out. Completely missing the line.
तो एक इनिंग में दोनों टीम इस बात को नोट कर लें, केवल एक रिव्यू टीम ले सकती है, मगर अंपायर्स को हक है कि वो जितनी मरतबा चाहें टीवी अंपायर की मदद ले सकते हैं। जैसे कि रंजीत ने अब ली है तो आपका हो चुका है, मगर सक्सेसफुल रहा ये रिव्यू। तो 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 38 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद। अब तक 3 विकेटें जो कि गिरी हैं। नीरज कुमार को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में। कैच का मौका हो सकता है, बिल्कुल सुंदर कैच, कॉटन बोल्ड। नीरज कुमार बिल्कुल पहली सफलता यहां पर दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। और फील्डिंग में भी काफ़ी सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा दिखाया था उन्होंने, मगर गेंदबाजी में बिल्कुल गेंद हवा में थी बिट्टू कुमार की और स्वयं दौड़े और बिल्कुल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में गुड रिफ्लेक्सेस कैचेस, गुड रिफ्लेक्स कैच फ्रॉम नीरज। बिल्कुल एक योद्धा खिलाड़ी है नीरज, फील्डिंग भी ज़बरदस्त और अब गेंदबाजी में एक सफलता मिलती हुई और जो साझेदारी पन भी थी रंजीत कुमार और बिट्टू कुमार के बीच, उसको तोड़ने में कामयाबी मिली नीरज को। रिपीट नेम रिपीट। अतुल कुमार जो कि नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर 6ठे नंबर पर। अब तक कुल मिलाकर 4 विकेटें। बैकफुट पर खेलने का प्रयास, यहां पर काफी नीचे को रही गेंद। और ये पहली गेंद पर आउट होकर चलते बने, तो इस प्रकार से काफ़ी तेज़ गति से विकेटें अब गिर रही हैं।
बैकफुट पर खेलने का प्रयास, बिल्कुल हल्का सा चकमा देता हुआ बल्लेबाज को। बैटर पैड बिल्कुल तो यहाँ पर रिव्यू का इशारा होता हुआ तो देखना होगा कि और ये आउट।
नए बल्लेबाज आकाश मोराबाद और पीपी को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में। तो 5 रन आसानी के साथ मिलते हैं। तो रंजीत कुमार के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी प्रकार से देखने वाली बात है। बिल्कुल सुंदर गेंदबाजी दिखाना चाह रही पीपी की ओर से। बेहतरीन खिलाड़ी में से एक पीपी बिल्कुल गेंदबाजी से बल्लेबाजी फील्डिंग के साथ अपनी पहचान इस टूर्नामेंट में छाप छोड़ते हैं। क्या सुंदर फील्डिंग, कुछ फील्डरों की तारीफ करनी होगी। नीरज कुमार इस प्रकार से फील्डिंग करते हैं और गेंदबाजी के क्रम में एक विकेट की सफलता भी उन्हें मिली। विकेटें ले चुके हैं नीरज कुमार। तो क्या 4 विकेट ले पहले आफ्ताब अली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? तो यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली होती हुई फील्डिंग में, तो देखना होगा कि यह किस प्रकार की फील्डिंग अब लगाई जाती है। जो मुख्य विकेट है रंजीत कुमार का, वो लेने का प्रयास शायद होगा नीरज कुमार की ओर से, क्योंकि रंजीत कुमार एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अब तक टिक कर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। नीरज कुमार गेंदबाजी करेंगे आर्लिमेंट की ओर से। रंजीत को फुल टच गेंद पर कड़ा पर हार लगाने का प्रयास, मगर टाइमिंग पर थोड़ा सा चूके गेंद खेल दिया सीधे बल गेंदबाज की ओर। इस प्रकार से डॉट गेंद के साथ 11वें ओवर की शुरुआत होती हुई। तो आप देख सकते हैं शिवा त्यागी, एक बेहतरीन खिलाड़ी INCL गोवा के टूर के। वाइड का इशारा, बैकफुट पर खेलने का प्रयास, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद हुई। मुझे लगता है कि
थोड़ी सी गति बढ़ाने का प्रयास हुआ था यहाँ पर नीरज कुमार द्वारा। जब कभी गेंदबाज गति बढ़ाने की कोशिश करता है तो अक्सर वाइड गेंद डालता है, तो संभल कर बल्लेबाजी, बिल्कुल सुंदर गेंद, अपनी लाइन को परख कर, सुधार कर ये गेंद सुंदर। अब देख सकते हैं रंजीत स्ट्राइक पर, जो कि एक लंबे रेस के घोड़े, बैकफुट पर खेल दिया बिल्कुल पूरे बल्ले के साथ, यानी कि पूरे बल्ले का मुंह खोल दिया था। तो ये होना काफ़ी ज़रूरी होता है लेदर गेम में। जब कभी आप पूरे बल्ले से खेलते हैं तो निश्चित तौर पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर कभी कभार पैड पर गेंद जाती है तो LBW से आप बच सकते हैं। बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सुंदर फील्डिंग वहाँ पर होती हुई पहले स्लिप में। तो फिर से एक बार यहाँ पर रनों को सीमित करने का प्रयास होता हुआ और फिर से एक बार खूबसूरत गेंदबाजी नीरज कुमार की, जो कि हल्का सा दबाव डालते हुए बल्लेबाज रंजीत कुमार पर। सुंदर शॉट हाफ वाले पे खेल दिया, डाइव लगाकर वहाँ पर कैच लेने का प्रयास, मगर गेंद गई डीप एक्सकवर की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते 2 रन आसानी के साथ जो कि मिलेंगे रंजीत कुमार को। बिल्कुल हाफ वॉली पर एक तगड़ा शॉट खेल दिया था और क्या ही सुंदर ड्राइव लगाई थी फील्डर ने। अगर कैच ले रही थी तो निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच कहलाता। बिल्कुल जॉन्टी रोड्स की तरह छलांग लगाई थी हवा में और बाएं हाथ से कैच लेने का प्रयास था। तो शायद अगर दाहिने हाथ का प्रयास होता तो, मगर जिस प्रकार से जिस पोजीशन पर डाई मारी थी निश्चित तौर पर बाएं हाथ का ही इस्तेमाल होना चाहिए था। हालांकि कोशिश बढ़िया की थी, मगर शायद 1 मीटर दूर से गेंद गोली की रफ्तार से डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चली गई। इस प्रकार से 2 रन जो कि जुड़ते हुए 48 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर पीपी फिर से एक बार आर्लेमेंट की ओर से इस बार बैकफुट पर संभल कर बल्लेबाजी होती हुई। आकाश जो कि बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर संभल कर साथ देने का प्रयास रंजीत कुमार को। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बल्लेबाज को चाहिए कि साथ दे रंजीत का। ओ इस बार खेलने का प्रयास बिल्कुल पूरी तरह से चूके, गेंद टुप्पा खाकर बाहर की तरफ, यानी कि लेग कटर और स्टंप को जमीन दोस्त करते हुए इस प्रकार से आकाश मराबाद आउट होकर क्लीन बोल्ड होकर चलते बने और 7 विकेट अब तक गिर चुके हैं टीम पैंथर्स की। मगर एकमात्र खिलाड़ी अब भी क्रीज पर मौजूद, वो हैं रंजीत कुमार। पीपी की बिल्कुल बेहतरीन गेंद के सामने पकड़े गए और कोई मौका नहीं कि अपनी विकेट को डिफेंड कर पाते आकाश। तो 12वीं ओवर में 7वीं सफलता प्राप्त करते हुए पीपी So absolutely, yeah. My favorite teams, Chennai Super King, finally won the IPL for the 4th time. And कैमरा क्रू और कमेंटेटर के भी फेवरेट, सभी के फेवरेट MS धोनी, एक ट्रू लीडर, एक जाबाज खिलाड़ी, आखिरकार चौथी सफलता दिलाई चेन्नई सुपर किंग के लिए और IPL के विजेता चेन्नई सुपर किंग विसल पुड़ा। बिल्कुल एक शानदार कप्तान। काय म्हणतो सर? तो पीपी को सफलता मिलती हुई आकाश मराबाद और नए बल्लेबाज जो कि उतरे हैं दिलीप पनवार। बिल्कुल एक जाबाज खिलाड़ी दिलीप, अच्छे विकेट कीपर, तो एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं दिलीप पनवार। साथ देना होगा रंजीत का।
संभल कर खेलने का प्रयास मगर गेंद काफ़ी नीचे को रही, पैड से टकराई, लेग बाय का इशारा, 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचाया 49 रनों पर। अब लगभग केवल 1 रन दूर अपने 50 रनों से। और फिर से एक बार आप देख सकते हैं शिवा त्यागी जो बिल्कुल छाए हुए हैं इस टूर्नामेंट में और अक्सर मेरे पास आके बैठते हैं। एक डिसिप्लिन उनमें दिखाई देता हुआ, जब कभी आते हैं तो नमस्ते सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी, ये उनकी ज़बान पर हमेशा रहता है, मगर गुस्सा बिल्कुल नाक पर। जब क्रिकेट की फील्ड में होते हैं तो बिल्कुल विराट कोहली की तरह एग्रेसिव, संभल कर खेलते हुए यहाँ पर रंजीत, बिल्कुल दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों को आजमाया गया इस बल्लेबाज के विरुद्ध में, मगर खड़े हैं, डटे हैं, टिके हैं रंजीत कुमार। लो फुल टॉस पे यहाँ पर कड़ा प्रहार, वहां पर थोड़ी सी चूक के कारण गेंद गई लॉन्ग लेग की दिशा में। 2 रन आसानी के साथ बटोर लेंगे रंजीत कुमार। बिल्कुल लोअर फुल टॉस पे खेलने का प्रयास किया था, हालांकि हल्के से टाइमिंग पर बिल्कुल चूके थे, मगर वहां पर मिस फील्डिंग के कारण 2 रन मिलते हुए 12 ओवरों की समाप्ति 50 का आंकड़ा पार करते हुए 51 रनों पर टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 35 की। संदीप को लाया गया है गेंदबाजी करने में और नीरज काफ़ी दूर इस बार। तो 13वें ओवर की शुरुआत होती हुई 51 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 51 for 7। All played a bat on that. Could be a couple of runs or maybe just a single here. There is a field available to field that ball. Once again I welcome Shiva Tyagi, wonderful player. Look at the cute smile on his face, absolutely wonderful to see always. Shiva Tyagi, still the show this tournament, INCL Goa Tour, he is the champion, no doubt about that. तो मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं शिवा त्यागी। What a wonderful line in length, good pace, good height he's got. Sandeep, what a beautiful deliveries. Bowling in the right areas. Panthers now are batting on 51 after the completion of 12, and they have lost already 7 wickets so far. Neeraj did the maximum damage, and the first wicket had provided by Sandeep. Oh, good drive, but completely missed it. Big wide there by official umpire Abrar Khan. तो अब तक बने हैं 56 रन।
तेज गति से गेंद, फिर से एक बार दिशाहीन, वाइड का इशारा। इस वाइड के साथ इसको जा पहुंचा है 58 रनों पर, 58 रन्स। तो हर एक वाइड के साथ दो दो रन जो कि जुड़ेंगे स्कोर के खाते में। अब देख सकते हैं नीरज को तैनात किया गया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फिर से एक बार खेलने का प्रयास ऑन द बैकफुट, इस बार खेलना चाहते थे मगर काफ़ी तेज़ गति से गेंद गई। ओवर की समाप्ति होती हुई 13 ओवरों की समाप्ति के बाद इसको जा पहुंचा है 58 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा था कि चेन्नई सुपर किंग ने फिर से एक बार खिताब जीता है, यानी कि चौथी मरतबा IPL का टाइटल जीता है। और मेरे तो फेवरेट हैं ये हैं MS धोनी, हमारे डिजिटल स्कोरर शुभम के भी फेवरेट। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि जो यूट्यूबर के टीम लीडर हैं कृष्णा महात्रे, उनके भी फेवरेट हैं MS धोनी। उसके साथ साथ हमारे शक्तिमान जो कि कैमरामैन हैं, उनके भी फेवरेट MS धोनी। हमारे यहाँ पर कैमरामैन है जो सांबा की तरह बैठे हैं निशाना तान कर, विजय, उनके भी फेवरेट MS धोनी। मगर यहाँ पर थोड़ी सी हमें रोकते हुए और शिवा त्यागी कहते हुए कि मेरे फेवरेट विराट कोहली। जोरदार प्रहार करने की कोशिश मगर पूरी तरह से चूके डीप मिड विकेट की दिशा में तैनात किया गया है नीरज कुमार को, जिन्होंने 3 विकेटों का तोहफा अपनी टीम के लिए दिया और कहा कैप्टन को ये दशहरे का तोहफा। उसके साथ साथ एक आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बिजली की तरह दौड़ते हैं। लोअर फुल टॉस पे कड़ा प्रहार करने की कोशिश, सुंदर टाइमिंग के साथ गेंद को भेज दिया डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते 2 रन आसानी के साथ जो कि जुड़ते हुए रंजीत कुमार के खाते में। तो बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ लोअर फुल टॉस पे कड़ा प्रहार। अब गियर बदल कर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं रंजीत कुमार, तो होना भी चाहिए, इतने लंबे समय से टिके हैं, डटे हैं। अब बिल्कुल बल्ला खोल कर बल्लेबाजी करते हुए और बखूबी साथ निभा रहे हैं क्वालिटी बल्लेबाज विकेट कीपर जो कि नॉन स्ट्राइकर पर दिलीप पनवार। कट करने की कोशिश की थी यहाँ पर रंजीत कुमार ने, उस प्रकार से देखना होगा कि क्या है, शायद जाएंगे रिव्यू के लिए, वरना कप्तान ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने दो, आप अपनी गेंदबाजी करो। तो फिर से संदीप अतुल राज गेंदबाजी करेंगे। बॉलर्स नेम अबरार, थैंक यू, कॉपी अतुल राज तिवारी। बिल्कुल मैंने अनुमान लगाया था जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अतुल राज संभल कर खेला। देखिए बिल्कुल सही बल्ला आगे को आता। अतुल राज ने दी थी 2 विकेटों की सफलता अपनी टीम के लिए पहले ही ओवर में। तो उसके साथ एक अच्छी शुरुआत जो कि हुई टाइगर्स के लिए, जिस प्रकार से उनकी जर्सी है बिल्कुल टाइगर की झलक दिखाई देती। दिशाहीन गेंद लेग साइड में काफ़ी दूर मगर सुंदर विकेट कीपिंग। अब 14 ओवर की समाप्ति, 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अंपायर ने कहा दैट्स दी ओवर।
तो प्रणव को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में। फ्लैटर गेंद लोअर फुल टॉस पे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाह रहे थे। फुल टॉस गेंद पर दिलीप पनवार पूरी तरह से चूके और भाग्यशाली रहे क्योंकि वहां पर विकेट कीपर मौजूद थे, मगर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद रही। डॉट गेंद के साथ प्रणव फिर से एक बार अपनी पोजीशन पर। गेंदबाजी का क्रम जारी। कदमों का इस्तेमाल किया, सुंदर ड्राइव, कवच की दिशा में फील्डर की मौजूदगी, केवल 1 रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा धीरे धीरे 69 रन, 67 माफी चाहूंगा, 67। फुल टॉस गेंद कड़ा पर है, सुंदर टाइमिंग, गेंद हवा में, वहां पर फील्डर की मौजूदगी। 2 रन आसानी के साथ या फिर केवल 1। सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो। बल्लेबाजों को केवल 1 रन पे रोका, जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि शायद 2 रन मिल सकते हैं, मगर सही पकड़ नहीं बनाई रंजीत कुमार ने। अगर सही टाइमिंग होती तो निश्चित तौर पर गेंद जाती 6 रनों के लिए। रिवर्स का प्रयोग, बिल्कुल खराब शॉट दिलीप पनवार। जरूरत नहीं थी इस प्रकार का शॉट खेलने के लिए इस मौके पर, जबकि ये अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, रंजीत कुमार को एक अच्छा स्टैंड दे रहे थे, फिर इसकी क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल एक गलती के साथ दिलीप पनवार आउट होकर काफ़ी निराशाजनक रहा ये, और ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि दिलीप पनवार, ऐसे लग रहा था कि लंबी पारी खेलेंगे, स्थिति को संभालेंगे और बढ़ देंगे टीम पैंथर्स को, मगर थोड़े से कैरिड अवे हो गए और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास बिल्कुल महंगा साबित हुआ उन्हें। तो दिलीप पनवार का निजी स्कोर थोड़ी देर में आपके सामने पेश किया जाएगा। कौशल उतरे हैं मैदान पर। 10वें नंबर पर कौशल कुमार। दिलीप पनवार के आउट होने के बाद तो केवल 3 रनों का योगदान दिया वसीम अख्तर। फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में बुलाए गए हैं वसीम अख्तर। इससे पहले 2 ओवर डाल चुके हैं। सोलह रन दिए। संभल कर खेला इस बार। फिर से एक बार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए रंजीत कुमार 1 रन के साथ स्कोर को बढ़ाते हुए 70 रनों पर। 69 माफी चाहूंगा। पूरी तरह से चूके कौशल कुमार नए बल्लेबाज, काफी मुश्किल रहेगा उन्हें, और केवल खेलने का प्रयास करते हुए यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से लाइन से चूके, मगर भाग्यशाली रहे। गेंद स्टंप पर नहीं थी, थोड़ी सी बाहर जरूर डाली थी अख्तर ने। दिशाहीन गेंद, वाई का इशारा। इस 2 रनों के साथ इसको जा पहुंचा 71 रनों पर। नीरज कुमार जिन्होंने 3 विकेटों का तोहफा दिया और बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग के साथ नजर आते हुए इस मैदान पर। सुंदर शॉट स्क्वेयर की दिशा में 1 रन के लिए कौशल कुमार के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट। 72 रन 1 रन के साथ। तो धीरे धीरे फिर से एक बार वही रणनीति अपनाते हुए इक्का दुक्का रन के साथ रनों की गिनती को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी। संभल कर खेला। देखिए पूरे बल्ले से बिल्कुल कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते, बिल्कुल एक दीवार की तरह रुके हैं रंजीत कुमार। जिस प्रकार से हम देखा करते थे कि राहुल द्रविड़ इस प्रकार की बल्लेबाजी किया करते थे, एक और टिके रहते थे, डटे रहते थे, तो उसी की भूमिका में अब दिखाई दे रहे हैं रंजीत कुमार। संभल कर बल्लेबाजी करने का
की कोशिश। 16 ओवरों की समाप्ति और 16 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 72 रनों पर। 7 विकेटें अब तक खोई, माफी चाहूँगा 8 विकेटें अब तक हुई है टीम पैंथर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। तो फिर से एक बार नीरज कुमार को याद किया गया है गेंदबाजी के क्रम में। तो नीरज कुमार अब तक कुल मिलाकर 3 विकेटें उन्होंने ली हैं। तो देखना होगा कि ये ओवर में कितनी सफलता प्राप्त करते हैं अपनी टीम के लिए। तो उनका सामना करेंगे धुरंधर गेंद बल्लेबाज रंजीत कुमार। आंख में चुली खेलता हुआ सूरज फिर से एक बार आप देख सकते हैं छांव फैली हुई इस मैदान पर, आर्लेम क्रिकेट ग्राउंड मारगांव का। खेलने का प्रयास यहाँ पर, मगर दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत होती हुई नीरज कुमार के 1 रन के साथ स्कोर को बढ़ाया 74 रनों पर। वो सुंदर गेंद, बिल्कुल सही फ्लाइट और सही लाइन पर भी रखा था गेंद। माफी चाहूँगा केवल 1 रन, यानी कि अब के बाद वाइड का केवल 1 रन मिलेगा तो स्कोर 73। करेक्शन, धन्यवाद कहना चाहूँगा शुभम का। तो 74 रन अब इस वाइड के साथ। गोवा पैंथर्स का मुकाबला होता हुआ गोवा टाइगर्स के बीच, ये 7वें दिन का पहला मैच। बैकफुट पर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चुके कौशल कुमार। आप देख सकते हैं स्टाफ दानिश और संतोष बिल्कुल बढ़िया काम करते हुए। गेंद हवा में, वहां पर कैच का मौका देखना होगा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पूरी तरह से चूके बिल्कुल नियंत्रण खोया और उनका जजमेंट भी काफ़ी गलत। प्रणव की कोशिश, एक अच्छा मौका कैच का था, जाता रहा। तो इस प्रकार से नीरज कुमार को शायद 4था विकेट ज़रूर मिल जाता, जिस प्रकार से गेंद हवा में थी काफ़ी देर तक, मगर हल्की सी गलती के कारण एक कैच जाता रहा। तो सबसे फ़ायदेमंद गेंदबाज नीरज कुमार। वो सुंदर गेंद, सही लाइन, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, गेंद गई शॉर्ट लेग की दिशा में 1 रन के लिए। नीरज कुमार 17वीं ओवर लेकर गेंदबाजी के क्रम में। सुंदर शॉट, फुल टच गेंद पे कड़ा प्रहार, डीप लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को भेज दिया 4-6 रनों के लिए। माफी चाहूंगा 6 रन, बिल्कुल सुंदर शॉट, पूरी ताकत झोंक दी थी इस शॉट के पीछे। और पहला छक्का जो कि लगता हुआ पैंथर्स के लिए। तो इस छक्के के साथ 82 रन 17वें ओवर की आखिरी गेंद।
और इस बार कैच का मौका, चौथा विकेट जो कि मिलता हुआ नीरज कुमार को, काफ़ी खुश। इससे पहले 6 लगाए थे बल्लेबाज ने, काफ़ी निराश हुए थे, मगर आखिरकार आखिरी गेंद पर कौशल को विकेट ले फूले नहीं समाते हुए नीरज कुमार। वेल बोल्ड नीरज, बिल्कुल काबिल तारीफ करनी होगी उनकी, जिस प्रकार से आखिरी गेंद पर, यही होता है सही योद्धा की निशानी कि नेवर से गिव अप, जो उनका एटीट्यूड है जो कि दिखाई देता हुआ, बिल्कुल जिस प्रकार की अपेक्षा की गई थी, उम्मीद की गई थी कि इस ओवर में शायद एक विकेट ले लेंगे, आखिरकार आखिरी गेंद पर एक विकेट ले लिया। जबकि बल्लेबाज का हौसला काफ़ी बुलंद था, से पहले लंबा छक्का लगा चुके थे और उसी को दोहराने के सिलसिले में कैच दे बैठे शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में संदीप ने। बिल्कुल 82 रन 17 ओवरों की समाप्ति के बाद। अब तक 9 विकेटें खो चुकी हैं टीम पैंथर्स। सुंदर गेंद के साथ शुरुआत, पीपी फिर से एक बार लाए गए हैं गेंदबाजी के क्रम में। प्यारे पीपी प्रतीक पटेल जो कि गुजरात से, हल्के से खेलकर 1 रन प्राप्त किया। बैकफुट पर खेलने का प्रयास, थोड़ी सी उछाल गेंद ने प्राप्त की थी। तो विशाल राज ने अपना खाता खोल 1 रन का इजाफा किया स्कोर में, स्कोर को पहुंचाया 84 रनों पर। अठारहवीं ओवर प्रगति पर पीपी गेंदबाज, बिल्कुल सुंदर गेंद, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए आखिरी विकेट। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये लास्ट विकेट है। विशाल राज मगर अब तक डटे हैं, टिके हैं। 1 डाउन पे उतरे थे बल्लेबाज रंजीत कुमार। यहाँ पर शायद वाइड का इशारा और 2-3 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरे कर सकते हैं। हालांकि थोड़े से डगमगाए विशाल राज, गिर पड़े। तो कुल मिलाकर 3 रन जो कि स्कोर के खाते में जुड़ते हुए स्कोर को बढ़ाते हुए स्कोर को पहुंचाया 87 रनों पर। इक्कीस रनों पर रंजीत की बल्लेबाजी पूरी तरह से चूके और गिर पड़े। जब तक संभलते कोई रन नहीं। तो 18वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी गेंद पर बिल्कुल चकमा दिया रंजीत कुमार को। 18 ओवर की समाप्ति, 87 रन 9 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम पैंथर्स की। तो अब बची 2 ओवरें। फिर से एक बार नीरज कुमार को याद किया गया है। अब तक 4 विकेट ले चुके हैं नीरज कुमार जो कि बिहार से आते हैं। जबकि रिकॉर्ड है 5 विकेट लेने का, तो क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? हालांकि 5 ही विकेट ले पाएंगे क्योंकि ये आखिरी विकेट है। अगर छठी लेना भी चाहेंगे तो मुमकिन नहीं। नीरज कुमार गेंदबाजी करेंगे विशाल राज को।
वो बिल्कुल ख़राब शॉट रिवर्स। इस प्रकार से दिलीप पंवार अपना विकेट खो चुके हैं। क्या ज़रूरत है जब 11 गेंदें अभी भी आनी बाकी, हर एक गेंद पर एक रन भी अगर बन मिलता है तो फिर भी एक अच्छी बढ़त रहेगी। तो 11 गेंदों में कम से कम 20 रन बनाने होंगे की कोशिश तो करनी होगी कम से कम। और कड़ा प्रहार, सुंदर शॉट, लोअर फुल टॉस की यहाँ पर केवल एक रन जो कि मिलेगा। स्कोर को पहुंचाया 88 रनों पर। अभी भी 4 गेंदें आनी शेष नीरज कुमार की। ये 19वीं ओवर, स्कोर जा पहुंचा है 88 फॉर 9। टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है पैंथर्स की टीम जो कि चेन्नई सुपर किंग की पोशाक में और सनराइजर्स हैदराबाद की पोशाक में है गोवन टाइगर्स। लोअर फुल टॉस पे कड़ा प्रहार, उतनी ही सुंदर फील्डिंग होती हुई शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बिल्कुल अपने आप को एक दीवार की तरह गेंद के सामने रख दिया। मजबूती की दीवार, टूटेगी नहीं, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। बैकफुट पर संभल कर खेलते हुए और बिल्कुल स्थिति इस प्रकार से आई है पैंथर्स के लिए कि अब जोखिम उठाना ज़रूरी होगा बल्लेबाजों को। अगर विकेट के बारे में सोचते रहेंगे तो इसके बाद केवल आखिरी ओवर अनिशेष। स्कोर अभी भी वहीं पे रुका हुआ 88 रन। सुंदर शॉट मगर केवल एक रन आउट का मौका यहाँ पर अपील हुई रन आउट के लिए मगर नॉट आउट का इशारा। 79 रन। अभी भी 11 रन दूर अपने 100 रनों से। अगर 100 के पार होता है स्कोर तो बिल्कुल एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पिच पर। 120, 130 बिल्कुल एक अच्छा स्कोर। यहाँ पर रन मिल सकता था। थोड़ा सा आश्चर्य दर्शकों को ज़रूर कर दिया है नीरज ने। तो इस एक रन के साथ 90 रन पूरे, 19 ओवरें समाप्त, 90 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। तो काफ़ी 9 का फिगर आप देख सकते हैं। 19 ओवर, 90 रन, 9 विकेट। अतुल राज तिवारी फिर से एक बार लाए गए हैं, यानी कि आखिरी ओवर रहेगी पहले इनिंग की 7वें दिन की इंडियन नेशनल कॉर्पोरेट लीग T20 का ये मुकाबला। और आप लोग सुन रहे हैं नदीम अहमद को कभी हिंदी में कभी अंग्रेजी में। तो सभी दर्शकों को फिर से एक बार स्वागत, सगळ्यांक योकार, वेलकम, वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स। दिस इज द लास्ट ओवर एंड अतुल राज तिवारी ऑन द bowling mark. Oh, bold in the very first ball is wrap him up. 91 to win is the target. Wonderful delivery from Atul Raj. He picked up 3, whereas Neeraj Kumar picked up 4. Wonderful. So 91 what is required in 120 deliveries. That's the end of the very first inning. The match is between Panthers versus Tigers. Catch you back in just a short while. Till then, take care.